करारदाद दे पूरा विधायक वो करारदाद का तस्करा कर रहे हैं और उससे पहले वो कह रहे हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, क्या है ये? जब टीटीपी ने अपना कार्रवाई शुरू की आपके खिलाफ, आपकी रियासत के खिलाफ, तो वो ये कहते थे हम अटक तक जाएंगे। इन्होंने भी वही फरमाया, इन्होंने भी वही बात कही है कि अटक तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो अब बात यह है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज पे जबकि वो उनको हमारी मदद की जरूरत है, सख्त मदद की जरूरत है, हर चीज में मदद की जरूरत है, वो फिर भी अपना मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। क्यों हो रहा है? वो एक फोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वेंडी शर्मन, वो इंडिया का विजिट करने के बाद पाकिस्तान आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उनका जो प्रोटोकॉल है वो वायसरॉय लेवल पे आ गया और बाकायदा कहा गया है कि उनके वक्त का आप पीसीआर टेस्ट, यानी वो जो कोरोना टेस्ट है वो भी नहीं होगा। फिर आपने जहाज भी जो है वो एप्रन के पास लगाना है, फिर आपने तस्वीर भी नहीं बनानी। इस लेवल का प्रोटोकॉल, वो भी जब जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद क्या जाहिर होता है इस प्रोटोकॉल से? देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है, मगर ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हाई लेवल ऑफिशियल। मगर जाहिर है जो फॉरेन मिनिस्टर का लेवल उधर है वो तो इनके बॉस है ना, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये है डिप्टी सेक्रेटरी। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट खुद आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो आपने तो खुद ही बता ही दिया कि ये क्यों हो रहा है, वो एक फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है, इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाए उनको रिसीव करने के लिए, आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है हम हमेशा ज्यादा प्रोटोकॉल कम देते हैं। अच्छा, अब आइए कि ये प्रोटोकॉल वाली बात तो हो गई, इनकी अहमियत है और वो हम अहमियत एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके? इंडिया का 5 से 7 उनका इंडिया का विजिट है, यानी भी वहाँ कल आएंगे ना यहाँ जी। तो इंडिया अब फिर पूछती है इंडिया पहले क्यों जा रही है जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की है, बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। मगर मेरा ख्याल है वो जो इंडिया के पास जा रही हैं वो उनसे वही बात करने जा रही हैं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है, जो अफगानिस्तान के साथ जो बातें करनी है। तो पहले इंडिया से वो बात करके क्लियरेंस लेके वहाँ की, ताकि इंडिया के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। वो अपनी ब्रीफ जो है उनको बताएंगी, उनसे सुनेंगी, उनके सुनने के बाद अपनी ब्रीफ को अमेंड करेंगी, फिर यहाँ आएंगी। तो वो तो ये मुझे समझ है कि वहाँ क्या करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पहले ये था कि जब भी कोई आता था तो वो या इंडिया जाते थे, ब्लिंकन साहब जब आए हैं पहले तो इंडिया का चक्कर लगा के चले गए, यहाँ नहीं आए। अब वहाँ ये फैसला हुआ है कि जब भी कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को जाएगा। अच्छा, ये नई पॉलिसी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये फैसला किया गया है कि आप दोनों तरफ बराबर रखेंगे। हम बराबर नहीं रखेंगे, एक ही दौरे में दोनों को मिलेंगे। अच्छा। और हमेशा आप देखिएगा कि ये पहले इंडिया को मिलते हैं फिर इधर आएंगे। पहले ही होता था कि जब इंडिया को मिलना होता था अलग मिलके चले जाते थे, इधर मिलना होता था अलग मिलके चले। अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया इसको, तो उसकी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंडिया को ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। अच्छा, उन्हें राजदान बना के फिर इसके बाद इधर बात करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को इससे कुछ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली नॉट तो अपनी जगह, मगर वो फोन कॉल जो नहीं आ रही। तो अब ये 3rd लेवल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इज़ अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट का नंबर 2 होता है ये इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये एजेंडा लेके आई हैं आयशा, ये एजेंडा लेके आई, 4-5 पॉइंट्स हैं इनके पास। ये कुछ कंसीड करने नहीं आई हैं, ये लेने आई हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो क्या लेने आई हैं? एक तो ये कि मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ, अमेरिका एक एयर कॉरिडोर या एयर बुलेवार्ड उसको कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं। बेस नहीं मांगा उन्होंने, फज़ाई राहदारी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि हमने टेररिज्म को कॉम्बैट करना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट की या इंटेलिजेंस की, ड्रोन्स की है, तो हमें एक एयर कॉरिडोर मिलना चाहिए। पहले मिला हुआ था इनको, अब वो कह रहे हैं उसको रिवाइव करें। हम थोड़े से वहाँ घबरा रहे हैं, हम पैसे हमें बताएं किस लिए चाहिए, कब चाहिए होगा, हमसे पूछे बगैर आपने नहीं इस्तेमाल करना। हमने उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई हुई, वो कंडीशंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मामला चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं हुई है। ये बड़ा ट्रिकी मामला है। अमेरिका डटा हुआ है कि हमने ये लेना है और हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरीके से अमेरिका को ये ना करें, और अगर हाँ करनी है तो किस तरीके से हाँ करें और क्या क्या कंडीशंस लगाएं और मनवाएं उनसे। तो ये अभी तक मामला चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बड़ी क्लियर कट बात कहने आए हैं कि जो टेररिस्ट्स हैं उनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करनी, कोई अमन की बात नहीं करनी, कोई सरेंडर की बात नहीं करनी, उनको एलिमिनेशन की बात करनी। और ये अब उन्होंने ये एजेंडे पे डाल दिया है, क्योंकि अभी हम बातों में शुरू कर दी है ना हमने कि TTP के साथ जी, कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे या किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं हम, या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कहने आए हैं कि अब सारे टेररिस्ट जो हैं वहाँ TTP और जो है और ये सब मिले हुए हैं, ये एक ही नेक्सस है। और आप अगर बातें शुरू करेंगे तो ये हमें ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो लोग आपके खिलाफ हैं उनके साथ तो आप बातचीत शुरू कर देंगे और जो हमारे खिलाफ हैं हमें उनको मारने नहीं देंगे आप। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर चाह रहे हैं वो उनको टारगेट करने के लिए चाह रहे हैं। तो एक तो ये भी इशू है, और उनकी वेंडी की तरफ से बयान भी आ गया कि टेररिस्ट के साथ कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि अफगान तालिबान एक ज़माने में टेररिस्ट थे, तो अमेरिका ने बात की, तो वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो सिचुएशन में और हमारी सिचुएशन में क्या फ़र्क है, वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ये सेकंड डिमांड है। थर्ड ये है कि आपने किसी सूरत में भी अकेले रिकग्नाइज नहीं करना अफगानिस्तान तालिबान रेजिम को, जो कि आपने 1997 में या 6 में किया था, 97 में, या आपने रातों रात उनको रिकग्नाइज कर लिया और सऊदी अरेबिया और UAE को कह के उनको रिकग्नाइज करवा दिया। दुनिया को पता भी नहीं चला आपने रिकग्नाइज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि आप तस्लीम कर लें। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम सब फैसला नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ना जाके चुपके जाके रिकग्नाइज कर लें। उनको फिक्र है कि आप वही काम ना करें जो बाद में होता, और वो अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। इसलिए वो हमको कह रहे हैं आपने रिकग्नाइज नहीं करना, जब वक्त आएगा तो सब मुश्तरका मिलकर करेंगे, उस वक्त तक आप कोई गेम ना खेलें। ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग। और चौथा ये है कि जी ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो तो हम देंगे, मगर जो तालिबान से हमने कमिटमेंट लेनी है कि वो किसी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ नहीं रहने देंगे, और वो भी हम चाहेंगे कि वो भी कुछ गारंटीज हमें मिले। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है, जो कि मीडिया के अंदर सारा वक्त आता है, ओपन पॉइंट, ये ह्यूमन राइट्स, स्पेशली ख़वातीन के हकूक़, उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान अगर नहीं करेंगे तो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको बताने आए हैं। ये हमारा एजेंडा है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और अगर आप हमें नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर देखा जाएगा। IMF भी है और FATF भी है और भी बहुत सी। In a way, do more. In a way, do what we say. Do what we say. Do more is now converted to do what we say. पूरा शब्द है। एक वो करारदाद का तस्करा कर रहे हैं, और उससे पहले वो कह रहे हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, ये पुराना मैसेज है, उसको दोहराया जा रहा है। मुझे याद है कि जब तालिबान की हुकूमत बनी थी 97 में, तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि अब तालिबान आ गए हैं, हमारी हेल्प के साथ आए हैं, तो ये अब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाए। मगर उन्होंने उस वक्त भी इनकार कर दिया। अब उन्होंने फिर आके इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको बॉर्डर। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे पर्चे के अंदर हमने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी कि तालिबान के मिनिस्टर्स आते थे, किसी वीज़ा के बगैर फाटा चले जाते थे सीधा क्रॉस करके, और वहाँ बैठ के तकरीरें करते थे कि ये इलाके हमारे हैं। इसीलिए जब TTP ने अपना कार्रवाई शुरू की आपके खिलाफ, आपकी रियासत के खिलाफ, तो वो ये कहते थे हम अटक तक जाएंगे। इन्होंने भी वही फरमाया, इन्होंने भी वही बात कही है कि अटक तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है।
तो अब बात यह है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज पे जबकि वो उनको हमारी मदद की जरूरत है, सख्त मदद की जरूरत है, हर चीज में मदद की जरूरत है, वो फिर भी अपना मौकफ से पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने ये बात कह दी है। मगर ये शायद वही साहब हैं आयशा जिन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की थी अभी हाल ही में। जी, इन्होंने क्या कहा था उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में? वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की थी कि अगर आप ख़वातीन को तालीम से रोकते हैं तो ये खिलाफ इस्लाम होगा, और मैं इस पर तबसरा भी किया था कि शायद इसे अफगानिस्तान में पसंद न किया जाए, तो तब ये रिएक्शन इनकी तरफ से सामने आया था। और अब ये दूसरी बार, और ये कह रहे थे ये पपेट है। जी, ये उन्होंने जी कठपुतली कहा था, ये उनकी राय है। लेकिन दूसरी बार भी इन्होंने ड्यूरेंट लाइन की बात की। क्वेश्चन ये है कि टॉप टियर तो नहीं बात करी, मगर ये तो हेड ऑफ द मिलिट्री है ना, तो ये बात अगर कर रहे हैं तो ये तालिबान के अंदर ये है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इनकी अभी कोई एक यूनाइटेड पॉलिसी नहीं है। जो हमारी हुकूमत के अंदर भी तो ऐसे है ना, एक बंदा एक बात कर देता है, दूसरी बात कर देता है। अभी हमने कल परसों बात की, शेख रशीद कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये बातों की क्या बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके इल्म में नहीं है, और फिर खुद कहते हैं कि नहीं मुझे पता है कि वो ये है, और उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह देते हैं। तो वहां इससे भी ज्यादा बुरे हालात है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये और आगे बढ़ेगा और आपस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आएंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने बात कही है ना, इसकी किसी किस्म की तरदीद कोई उनका हाई ऑफिशियल नहीं करेगा। तो स्पिन बॉलर की ब्लॉकेड, उसके पीछे क्या है? अच्छा, अब आपने नया सवाल पूछ लिया कि जी स्पिन बॉलर बंद कर दिया। वो इसीलिए किया कि जनाब यहाँ से शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी $15 मिलियन दिनों के अंदर यहाँ से उधर चले गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर पहले 170 के करीब था, अब 104 रुपए और बढ़ गया है, हमारी रुपए की कीमत गिर गई है क्योंकि डॉलर कम हो गया, मार्केट में डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? दो वजह। एक तो ये है कि उनका अपनी करेंसी जो है वो बहुत डिवैल्यू हो रही है और वो डॉलर पकड़ के बैठना चाहते हैं। दूसरा ये कि उनकी हुकूमत के पास भी जो पैसे देने हैं बाहर के लोगों के, इंपोर्ट्स करनी है, उसके लिए डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स है नहीं उनके पास। तो कुछ पैसा जा रहा है जो हुकूमत खरीद रही है उनकी, और कुछ लोग खरीद रहे हैं जिन्होंने यहाँ से वहाँ से निकलना है और जाना है अमेरिका या कहीं, और उन्हें पता है कि आज उनकी जो करेंसी है वो उसकी ये वैल्यू है और कल को और भी हो जाएगी, तो उन्होंने अब डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। जो कि हम एक ज़माने में यहाँ करते थे कि जी हमारी करेंसी जो है वो बहुत महंगाई होती जा रही है, जल्दी से डॉलर खरीद लेते हैं। अब वो वहाँ उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो आधी से भी कम हो गई है, तो वो उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया।